नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जेजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। नगर निकाय चुनाव को लेकर रामनगर में चुनावी माहौल में उस वक्त आंधी आ गई जब पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने रामनगर नगरपालिका अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी हाजी मोहम्मद अकरम को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ समर्थक देते हुए कहा कि मतदान के दिन सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान में अवश्य भागीदारी करें। उन्होंने कहा कि इस दिन रामनगर में एक बार फिर नया इतिहास लिखा जाएगा कि जब हाजी मोहम्मद अकरम चौथी बार लगातार नगरपालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर जनता के भारी आशीर्वाद के बाद विराजमान होंगे। उन्होंने कहा कि आज रामनगर में कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन अगर विकास की बात करें तो विकास की सोच केवल हाजी मोहम्मद अकरम के पास है। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी मदन जोशी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सावधान रहने की अपील की और उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी द्वारा शहर का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, जिसे कभी भी सहन नहीं किया जाएगा। तो वहीं अध्यक्ष प्रत्याशी हाजी मोहम्मद अकरम ने संजय नेगी का आभार जताते हुए कहा कि अब निश्चित तौर पर उनकी जीत का रास्ता आसान हो गया है और उन्हें चुनाव में और सालों की अपेक्षा जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार नगर पालिका क्षेत्र में कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया गया है। चुनाव जीतने के बाद शहर के साथ ही इन ग्रामीण क्षेत्र का भी चहुमुखी विकास प्राथमिकता से किया जाएगा। उन्होंने जनता से मतदान के दिन अपने पक्ष में खुलकर मतदान करने की अपील की है। निकाय चुनाव में आज एक नया मोड़ आ गया है। आपने निर्दलीय प्रत्याशी हाजी मोहम्मद अकरम को समर्थन दिया है, तो क्या मुद्दे रहेंगे और जनता की क्या समस्याएं हैं, और बीजेपी और बसपा राष्ट्रीय दल दो चुनाव मैदान में? देखिए, 2 तारीख को नाम वापसी था नगर निकाय चुनाव में और 8 दिन 10 दिन सोच विचार करके मैंने देखा कि कौन सा प्रत्याशी बेहतर हो सकता है रामनगर के लिए, जो रामनगर का विकास करा सके। उन सब में हाजी अकरम साहब अव्वल निकले और मैंने उन्हें आज अपने साथियों के साथ उन्हें यहाँ पर समर्थन दिया है। निश्चित रूप से विकास का मुद्दा हमारी प्राथमिकता रामनगर में रही। जो 15 साल से विकास हो रहे थे, विकास कार्य जो अभी रुके पड़े हैं 1 साल से, रामनगर के विकास जो रुके पड़े थे, हाजी मोहम्मद साहब को हम चुनाव जिताकर उन विकास कार्यों को पूर्ण करने का पूरा काम करेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर प्रत्याशी दिया है, अपने सारे अच्छे प्रत्याशी को छोड़कर एक ऐसा प्रत्याशी दिया जिसने रामनगर में 1 साल से लगभग लोगों के नाक में दम किया हुआ है, शहर के अंदर गुंडागर्दी की है, जुए के अड्डे चलवाए हैं और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है। ऐसे प्रत्याशी रामनगर की जनता बिल्कुल भी उसे बर्दाश्त नहीं कर रही है और 23 तारीख को आप देखिएगा जो मतदान होगा वो हाजी अकरम साहब के पक्ष में होगा और 25 तारीख को हम विजयी होंगे। निकाय चुनाव में रामनगर में शनिवार को जब नया मोड़ आ गया कि जब रामनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ रामनगर में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी हाजी मोहम्मद अकरम को समर्थन दिया और निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि आने वाली 23 तारीख को जिस दिन मतदान होगा, हाजी अकरम के पक्ष में लोग खुलकर मतदान करेंगे और एक बार फिर रामनगर में नया इतिहास रचा जाएगा कि जब हाजी मोहम्मद अकरम लगातार चौथी बार रामनगर की नगर पालिका के अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सोचा कि जब हालांकि प्रत्याशी कई चुनाव मैदान में नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मंथन करा, चिंतन करा और अपने साथियों से राय ली तो हाजी अकरम का नाम सबसे ऊपर आया। उन्होंने कहा कि जिसके बाद आज उन्होंने अपना समर्थन उन्हें दिया है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि अब रामनगर की दिशा और तस्वीर बदली जाएगी और रामनगर का विकास और तेज़ी से किया जाएगा। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि रामनगर के जो ग्रामीण क्षेत्र शामिल हुए हैं उनका भी चहुमुखी विकास होगा और उन्होंने रामनगर में भाजपा प्रत्याशी जो बनाए गए हैं उन पर तमाम गंभीर आरोप लगाए और लोगों से सावधान रहने की अपील भी की है। तो वहीं अपने समर्थन मिलने के बाद रामनगर नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हाजी मोहम्मद अकरम ने संजय नेगी और उनके समर्थकों का आभार जताते हुए विश्वास दिलाया कि रामनगर शहर के साथ साथ अब जो ग्रामीण क्षेत्र नगर पालिका की सीमा में शामिल हुए हैं उनका पूरी पारदर्शिता से विकास होगा। और उन्होंने कहा कि आज संजय नेगी के साथ जो मजबूती उनको और उनके समर्थकों को मिली है तो रामनगर में एक नया इतिहास रचा जाएगा। लेकिन वक्त बताएगा कि जब 25 जनवरी को मतगणना होगी, मतगणना के बाद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला सामने आएगा कि जनता ने इस बार फिर अपना रामनगर की सरकार का सरताज किसे चुना है। ये भविष्य के गर्व में कैद है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजे न्यूज। ये खास रिपोर्ट यहाँ की थी आपके लिए हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस रिपोर्ट बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए जेजे न्यूज। धन्यवाद।